मोतीचूर लड्डू एंड द मैजिकल सरप्राइज बॉक्स। एक गांव में एक भिखारी आकर घर घर जाकर भीख मांग रहा था। वो एक बड़े घर के सामने खड़ा होकर, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, खाना खाए हुए 2 दिन हो गए माँ जी, तुमको पुण्य मिलेगा करके चिल्ला रहा था। वहीं कुर्सी पर बैठकर ठाट से पेपर पढ़ रहे उस घर का मालिक, अरे भिखारी आया है, वो चिकन बिरयानी लाकर दे दे उसको करके चिल्लाता है। तो उसकी पत्नी एक प्लेट में बिरयानी लाकर कटोरे में डालती है। तो वो भिखारी, अरे बाप रे, ये क्या इतनी गंदी बास आ रही है, इसको कैसे खाएंगे माँ जी, ये तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे, ये मुझे नहीं चाहिए करके कहता है। तो औरत, क्या है रे, ये बिरयानी पकाकर 4 दिन हो गए, फ्रिज में रखकर 3 दिन खाए, आज थोड़ी बास आई तो कुत्ते को दिए थे, बगैर खाए वो भाग गया करके कहती है। तो भिखारी चौंक कर, क्या बिरयानी बनाए 4 दिन हो गए क्या, छी, क्या इंसान हो तुम लोग करके कहता है। तो घर का मालिक, नहीं तो क्या, तेरे को गर्मा गर्म पका कर देना क्या बेवकूफ, निकल यहाँ से करके कहता है। उसका नाम अमन था। वो और उसकी पत्नी महाकंजूस थे। उसके भाई की छोटी सी झोपड़ी उनके घर के बाजू में ही थी। उसका भाई चमन और उसकी पत्नी दोनों भी अच्छे स्वभाव के थे। पिताजी के देहांत के बाद अनपढ़ भाई को धोखा देकर जायदाद के पेपर पर साइन लेकर उसकी पूरी जायदाद दबा लेता है अमन। तो इससे बेचारा चमन एक छोटे से झोपड़ी में उसको जीना पड़ रहा था। अब वो भिखारी चमन के घर के आगे आकर, अरे माँ जी, थोड़ा खाना है तो दे दो माँ जी, खाना खाए 2 दिन हो गए माँ जी, तुमको पुण्य मिलेगा माँ जी कहकर चिल्लाता है। खाना खाए बैठे चमन और उसकी पत्नी वो आवाज सुनकर वो खा रहे खाना को लाकर भिखारी को दे देते हैं। तब वो, माँ तुम लोग पूरे 100 साल अच्छे से रहना करके आशीर्वाद देकर चला गया। अपने छोटे से खेत में हल चलाते हुए चमन और उसकी पत्नी जिंदगी बिता रहे थे। एक बार फसल बराबर नहीं होने से उसको अच्छा भाव नहीं मिल रहा था, तो उनके पास पैसे नहीं थे। दोनों पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की नौबत आ गई थी। चमन, क्या है का फसल बराबर नहीं हुई, अच्छा भाव नहीं मिलने से पैसे हाथ में नहीं आए, ऐसे कितने दिन तक भूखे रहेंगे, ऐसे तो दोनों भूखे मर के ऊपर चले जाएंगे शायद, ऐसा कहकर दुखी होता है। तब पत्नी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, अगली बार अच्छी होगी, इसलिए तुम्हारे भैया से उधार मांगो, अगली बार फसल बेचकर उधार चुका देंगे, वैसे भी वो गांव में सबको कर्जा देते हैं ना, तो अपने को क्यों नहीं देंगे करके कहती है। तो चमन, मेरा भाई कैसा है पता रहकर भी ऐसे क्यों पूछ रही हो, अपनी पूरी जायदाद धोखा देकर दबा लिया, अपने को कर्जा देगा करके मुझे नहीं लग रहा है, पर ठीक है, भूख से मरने से अच्छा है उसे कर्जा मांगना ही ठीक है करके कहता है। ऐसे वो भैया के पास आकर सहायता मांगता है। तो अमन, क्या खेत में फसल बराबर नहीं हुई इसलिए भूख से मर रहे हो क्या, इसलिए उधार चाहिए क्या, शर्म नहीं है क्या रे तेरे को पैसे मांगने के लिए, क्या देख को मैं तेरे को पैसा दूं करके बोलता है। तो उसकी पत्नी, वैसे भी तेरे को तकलीफ आए तो हमारे पास आए तो कैसे, किसी मंदिर के आगे बैठकर भीख मांग लो, उधार लेने की हैसियत नहीं है तुम्हारी करके कहती है। इससे चमन के पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो, शर्म तक तुमको आनी चाहिए, मेरे पति को पढ़ना लिखना नहीं आता करके हमको धोखा देकर हमारी जायदाद तुम लोग ने दबा लिए हो, और तुम बात कर रहे हो मेरे पति नहीं बोले तो भी मैं नहीं सुनकर तुमसे उधार मांगने को बोली थी, तुम्हारे जैसे लोगों को मैं जन्म में नहीं देखी, चलो जी चलते हैं कहकर पति को लेकर चली गई। बाद में चमन, यहाँ पर है तो कोई फायदा नहीं, मैं पैसे कमाने के लिए दूसरे गांव में जाकर पैसे कमाकर वापस आता हूँ, तू कुछ दिनों के लिए अपने मायके में चले जा, और हाँ, रास्ते में खाने के लिए मुझे कुछ तो बनाकर दे। वो ठीक है कहकर कुछ मोतीचूर के लड्डू बनाकर एक कपड़े के थैली में रखकर पति को देती है। वो उस पोटली को लेकर एक लाठी में लटकाकर कंधे पर रखकर निकलता है। ऐसे वो चलते वक्त जंगल आता है और अंधेरा होने के समय पर एक तालाब और कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। वो तालाब का पानी पीकर एक पेड़ पर लटकाकर, अरे यार बहुत थक गया हूं, यहीं पर सोकर सुबह ही निकलना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वहीं पर सो जाता है। कुछ देर में ही गहरी नींद में चले जाता है और वो सुबह उठकर देखता है तो रात को पोटली लटकाए हुआ झुका हुआ झाड़ अभी सीधे खड़ा था। उसके साथ वो थैली भी ऊपर चली गई। उसका हाथ पहुंच नहीं सकता था, इतना ऊपर चले गया था।
अब अमन, ओ तो ओस के कारण झुक गया होगा, अब धूप निकलने से सीधा हो गया होगा सोचकर झाड़ को हिलाकर झाड़ पर पत्थर मारकर हर कोशिश करता है, पर थैली हासिल नहीं कर पाया। वो कोई फायदा नहीं, ये शाम होते तक नीचे फिर से नहीं आएगा। तालाब का पानी पीकर भूख मिटाकर शाम को यहीं पर सो जाता हूँ। ऐसा सोचकर तालाब का पानी पीकर वहां पर फिर से सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आकाश से गंधर्व लोग नाचते हुए वहां पर आते हैं। उनके नाक में मोतीचूर के लड्डू की खुशबू लगती है तो गंधर्व, ये प्यारे सी खुशबू उस झाड़ पर लटक रही थैली से आ रही है, वो क्या है, उसमें खोलने की इच्छा हो रही है मेरी, करके कहता है। और एक गंधर्व, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तो फिर देर किस बात की, चलो खाएंगे, ऐसा कहता है। और वो लोग उड़ते हुए थैली के पास आकर वो लेकर उसमें का मोतीचूर पूरे लड्डू खा लेते हैं। और तब एक गंधर्व, अरे उसको देखकर बहुत दया आ रही है, वो बहुत गरीब लग रहा है, उसे कुछ तो भी मदद करनी चाहिए, करके सोचते हैं। और एक छोटी सी पेटी को प्रकट करके उस थैली में रखकर वो दोनों उड़कर चले गए। अब शाम हो रही थी। चमन नींद से जागता है, उसको बहुत जोरों से भूख लगी थी। वो झुके हुए पेड़ से थैली निकालकर देखता है तो उसको पेटी दिखाई देती है। वो, अरे ये क्या है, मैंने रखे लड्डू कहां चले गए, ये पेटी इसके अंदर कहां से आ गई, करके पेटी खोलता है। बस उसके अंदर से दो गंधर्व स्त्री पंच पकवान के साथ आकर उसके सामने रखकर वापिस पेटी में चली गई। तो चमन खुशी से खाना खाकर पेटी को थैली में रखकर वापिस घर की तरफ निकलता है और घर आकर अपनी पत्नी को हुआ सो बताता है। पत्नी, अरे वाह, कितना शुभ हुआ, यानी अब से हम लोग अच्छा खाना ही नहीं गरीबों को भी अन्नदान कर सकते हैं, ऐसा कहती है। और अगले दिन से चमन अपने घर के आगे एक टेंट लगाकर गरीबों को बिठाकर छोटी सी पेटी को खोलता है तो उसमें से गंधर्व कन्या बाहर आकर सबके लिए खाना प्रकट कर कर देकर वापिस पेटी में चली गई। गरीब लोग सभी आराम से खाना खाकर चमन की और उसकी पत्नी की तारीफ करके आशीर्वाद देकर चले गए। जाने वाले सभी लोग पेटी के बारे में बात करने लगे। ऐसे चमन के घर के आगे हर रोज अन्नदान हो रहा था। एक दिन अमन और उसकी पत्नी को किसी के द्वारा उस पेटी के बारे में पता चल गया। अमन की पत्नी, तुम्हारा भाई कितना किस्मत वाला है, देखो वो खुद खाकर लोगों को बांट रहा है और अच्छा नाम कमा रहा है, ऐसा कहती है। तो अमन, हाँ रे, अपने को भी वो पेटी मिले तो अच्छा रहेगा ना, अपन भी अन्नदान करके नाम कमा सकते हैं। नाम होने के बाद उससे एक होटल लगाकर व्यापार करना होगा, असल में उसको वो पेटी कैसे मिली जानना होगा, ऐसा कहता है। और उस दिन रात को वो दोनों चमन के घर के खिड़की में से झांक कर देखने लगते हैं। अंदर चमन और उसकी पत्नी बातें करते रहते हैं। उनकी बातें सुनकर उनको वो पेटी कैसे मिली, कहाँ मिली, अमन वालों को पता चल जाता है। बाद में अमन, ओहो ये पेटी मिले से जगह पता चल गई, इसलिए तू भी थोड़े से मोतीचूर के लड्डू बना कर दे, उसको कपड़े की थैली में डाल कर दे, मैं भी उस जगह पर जाकर पेटी मिलती क्या करके देख कर आता हूँ, करके कहता है। उसकी पत्नी उसको तुरंत मोतीचूर के लड्डू बना कर देती है। वो उस थैली को लाठी में लटकाकर निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद वो जंगल में पहुंच जाता है और वो तालाब और उस झुके हुए पेड़ के पास पूरी तरह से पहुंच जाता है। और वो, अच्छा तो इन पेड़ों पर ही थैली लटकाया होगा, सोचकर उस झाड़ पर थैली लटकाकर वहां पर सोता है। और बहुत ज्यादा ठंड रहने के कारण चेहरा भी ढककर नहीं दिखना ऐसा कंबल ओढ़कर सो गया। कुछ देर बाद वहां पर गंधर्व उड़ते हुए आते हैं। उनके नाक में फिर से मोतीचूर की लड्डू की खुशबू आती है तो वो दोनों थैली में का लड्डू पूरा खा लेते हैं। उसके बाद एक गंधर्व, इसका लालच देखा क्या, इसको एक बार पेटी दिए तो तृप्त नहीं होकर फिर से आया है, ये कोई हलकट लालची लग रहा है, इसको सबक सिखाना होगा,
कहकर एक छोटी पेटी प्रकट करके थैली में रखकर दोनों उड़ते हुए चले गए। अगले दिन अमन थैली लेकर अरे वाह मुझे पेटी मिली है करके बहुत खुश होकर घर का रास्ता पकड़ता है और वो घर आकर पत्नी को पेटी मिली है करके बताता है तो वो बहुत खुश होती है। अगले दिन वो लोग घर के आगे टेंट डालकर गरीबों को खाने के लिए बुलाते हैं। सब लोग आकर बैठने के बाद अमन पेटी खोलता है। बस उसमें से कुछ लोग नाई बाहर आते हैं। उनको देखकर अमन लोग चौंक जाते हैं। वो नाई लोग आए से लोगों को पकड़कर जबरदस्ती टकला बनाना शुरू करते हैं और वो लोग अमन और उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़ते, उसको भी टकला बना देते हैं। कुछ ही देर में आए सभी लोग टकले हो जाते हैं। टकले हो गए सो लोग मुंह में आए वैसा गाली दे रहे थे तो वो सुन नहीं सकने से अमन और उसकी पत्नी कान बंद कर लेते हैं। वो सब जाने के बाद अमन की पत्नी अरे वो वाली पेटी लाओ बोले तो तुम कौन सी पेटी लाए मेरे पति देव जी? अब इसे नाई की दुकान लगाएंगे क्या? इसे ले जाकर कहीं तो भी फेंक कर आओ, दलिद्री कहीं की करके कहती है। इससे वो उसे तालाब में फेंक देता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं लालच बुरी बला है, ज्यादा लालच किए तो इसकी सजा तुमको पक्की मिलेगी। तो बोलो क्या बोलते हो?